शोएब इस मैच को कैसा देख रहे हैं? देखिए यार, बहुत अच्छी बात है पहले कि आज ये मैच हो रहा है, वरना जिस तरीके हालात चल रहे थे जी, मनसूख हो गए, तो अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हालात नॉर्मल ही रहे, ऐसी कोई सूरत हाल ना आए कि जहाँ पे सिर्फ ये मैच ही नहीं कि जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो किसी तरीके से डिरेल हो। अल्लाह ताला इसी तरह अमन का मामला रखे। आज के मैच में एक चीज और है, और वो है कि दोनों टीमों को वो लीड कर रहे हैं जिन्हें आराम दिया गया है। रिजवान के लिए ये कहा गया कि जी 2 साल में उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं उस टाइम पे ये सोच रहा हूँ कि शाहीन ने कौन सी क्रिकेट खेली थी। शाहीन तो श्रीलंका के खिलाफ जब उनको इंजरी वाला मामला हुआ उसके बाद ऑन एंड ऑफ खेले हैं, तो बहुत ज्यादा आराम किया गया था। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे फिर शाहीन की तरफ से मैसेज देना कि वो तस्वीर लगाना। लेकिन फिर तो हम ये बात करते हैं ना कि कमजोर टीमों के खिलाफ शाहीन को खिलाने का क्या फायदा, जब हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं। तो जो हमने PSL में तो अच्छी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग सामने आई भी है, तो हमने उसामा को रिजर्व में रखा और शादाब से हम खिलवा रहे हैं। तो यहाँ भी तो देखिए ना, अगर सारा मामला तो नायब कप्तान है, फिर कप्तानी पे बात आ जाती है कि आपने नायब कप्तान क्यों इतने लंबे अरसे रखा जब उसको कैप्टनसी नहीं देनी। बस अपना अपना गाना है, जैसे भी पकड़ ले, बात यही है। लेकिन ये सवाल जरूर बनता है कि अगर या तो कहें कि उसको आराम नहीं कराया शाहीन को, ठीक है ना, आराम का नाम दे रहे हैं तो उसने क्रिकेट नहीं खेली। अगर कहते हैं कि निगल का भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हमारे कुछ प्लेयर निगल कैरी कर रहे हैं, अगर निगल कैरी कर रहे हैं तो फिर उसके साथ PSL भी खेल रहा है। निगल के साथ खेल सकते हैं, लेकिन वो पहले ही हम उनकी इंजरीज को सही तरह नहीं क्योर किया, तो जिस वजह से वो बार बार आउट हो रहे थे। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन आज के मैच में ये जरूर है कि दोनों में एंगर जरूर होगा। हमारे यहाँ मैसेज देने का एक बड़ा जो है ना मामला चल चुका हुआ है। शाहीन ने वो तस्वीर लगा दी, पहले भी कुछ मैसेजेस जो है वो सोशल मीडिया के लिए किए गए। तो आज हो सकता है दोनों कप्तान ये दिखाएं, और दिखाना भी चाहिए कि हमें आराम की जरूरत नहीं है, जो उनका मौका भी है। नेवर अ डल मोमेंट विद शोएब जट। कोई ना कोई बात ऐसी निकाल ही लेते हैं। यूनुस, इसी पे आऊंगा आपकी तरफ। क्या रेस्ट देने की जो बात है वो तो ठीक है कि जब आप कहते हैं कि यंगस्टर्स को चांस देना है, मौका देना है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं शोएब के लिए अब अंदर की मैं बात अरे जिंदाबाद। शोएब नहीं ला पाए या वो शेयर नहीं करना चाह रहे। मेरे ख्याल से हुआ ये था, मुझे लगता है, मेरे कंफर्म नहीं है कि मे भी शाहीन शाह अफरीदी ही कैप्टन जा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो जितनी कंट्रोवर्सीज बनी, या जितने हमने कोई एक आधा हफ्ते से हम लोगों ने बैठ के उस पर बातें की कि क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे ख्याल से शादाब खान भी नहीं थे टीम में, क्योंकि बिल्कुल नहीं उनकी, अगर देखिए वो कंफर्म कह रहे हैं क्योंकि इनके इल्म में था कि नहीं थे। मुझे तो बैठक भी पता है जो लाहौर में हुई है। खैर छोड़े जी, वो इंजरी भी। अच्छा, क्या हम कुछ मीडिया वाले सुन रहे हैं आप शोएब? वो कह रहे हैं कुछ मीडिया वाले बगैर नॉलेज के ये खबर फैला रहे हैं। शाहीन से तो मेरी बात भी नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूँ, दोबारा आप सुन लें। चेयरमैन बार बार नहीं कहता अच्छा वो बात रह गई थी दोबारा पूरी कर लें। अच्छा, ये तो पॉइंट रह गया था। चेयरमैन ने लास्ट कॉल करनी होती है, और वो 12:15 से पहले की थी। 12:15 बजे तस्वीर आ गई थी। उससे पहले चेयरमैन के सराउंडिंग वालों ने जो कोशिशें की थी वो सबके सामने है। लेकिन वो सारे मामले, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि मेरी कोई बात नहीं हुई। तो आप कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। चेयरमैन की बात नहीं हुई यार, मैं भी यही तो कह रहा हूँ। चेयरमैन की बात 12:15 बजे के करीब हुई, 12:15 बजे ट्वीट आ गया। उससे पहले सारे मामला इधर उधर से हो रहे थे, बोर्ड से ही हो रहे थे ना सारे मामला ऐसी। अच्छा बात सुने, जब कोई बात नहीं हुई थी फिर ये खबरें क्यों थी कि जी खिलाड़ी अब आराम नहीं करना चाहते, उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया। जब कोई बात ही नहीं तो मैसेज किसको कन्वे कर रहे हैं? ये सारी बातें हो रही होती हैं, बाद में कहते हैं मट्टी पाओ। 2-3 बार ब्रेक में पेन फेंक चुके हैं कामरान अकमल। और ऊपर से फेंक और गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। ये पेन फेंकने का सिंबल है। इस पूरी ट्रांसमिशन में हमने कुछ सीखा हो ना सीखा हो, ये सीख लिया है कि जब कामरान ऐसे फेंकते हैं तो कोई मतलब की बात नहीं हो रही। तो अब आप बताएं क्या चीज गलत हुई है इस बात में? देखिए, कप्तानी की जहाँ तक बात है, शादाब की बात की है कि वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन रहा था, रेस्ट कर रहा था। मेरे ख्याल से उसको इसलिए नहीं बताया था, वही लीड कर रहा था। मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, जो मैंने आइडिया लगाया, मेरी ओपिनियन है, बात मेरी किससे नहीं हुई। और अगर प्लेयर्स कह रहे हैं कि शाहीन जा रहा है, या प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें लेट बताया, सेम डे बताया टीम का, तो फिर आके मीडिया पे बता दे ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं सारे। तो वो बता दें आके कि हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया गया। सेठी साहब ने जैसे बताया, बोर्ड ने पहले इन्फॉर्म किया होगा, शायद उन्होंने नहीं बताया, इसलिए ये बातें चल रही हैं। तो शादाब को ही लीड करना था, वही पिछले 2-2.5 साल से वाइस कप्तान है, इसलिए उसको इन्फॉर्म नहीं किया था कि तुम रेस्ट कर रहे हो या जा रहे हो, क्योंकि उसको पता था अगर ये प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो लीड शादाब ही करेगा। ठीक है, शाहिद साहब आप बताइए, आपकी सोर्सेस क्या कह रही? क्या पहले कप्तानी का पता था, नहीं पता था, रेस्ट का पता था, नहीं पता था? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, सारे मामले में कुछ कंफ्यूजन हुई है। आखिरी वक्त में
शाहीन शाह अफरीदी के साथ कोई ऐसी कंफ्यूजन हुई जिसकी वजह से वो हटे, अभी मैं ये चीज आपको बता नहीं सकता। लेकिन देखिए, कोई भी खबर निकलती है कि ये कप्तान बन रहा है या वो कप्तान बन रहा है, ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। Exactly. क्रिकेट बोर्ड ये ऐसे फिलर छोड़ता है कि हम इसको बना रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं, थोड़ा सा देखता है, चेक करता है, नब्ज टेम्परेचर चेक करता है कि देखें इस खबर को हम फिलर के तौर पर छोड़ रहे हैं, देखें क्या रिएक्शन आता है। जब ये सेटअप आया था उसी वक्त बातें शुरू हो गई थी कि टेस्ट की कप्तानी शान मसूद को दी जाएगी, T20 की कप्तानी इमाद वसीम को दी जाएगी, वनडे की कप्तानी शायद बाबर आजम तक की रहे या शाहीन शाह अफरीदी को किसी को दे दी जाए। तो ये चीजें क्रिकेट बोर्ड से निकलती हैं, कहीं और से नहीं आती, BCCI से नहीं आती, हमें मिलती है मीडिया को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही मिलती है और वहीं से स्पेकुलेशन शुरू होती है। लेकिन इस सारी कहानी का सबसे अच्छा पहलू ये रहा कि नजम शेठी खुद आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने इन प्लेयरों को एतमाद में लिया। अगर इन प्लेयरों को भी मीडिया से, सोशल मीडिया से पता चल रहा होता तो ये बात बुरी हो जाती और उन प्लेयरों को हर्ट भी कर। ठीक है, इसका फाइनल थॉट आपसे लेना चाह रहा हूँ। मैं फाइनल टीम के ऊपर ही ज्यादा बात हो गई आज तो। बारह ऐसे हमारे कैरियर में भी हो चुके जी हैं, बिल्कुल, और आगे भी हम देखेंगे, आगे भी इसी तरह होता है। लेकिन सबसे स्मार्टली मैं कह सकता हूँ नजम अजीज सेठी साहब ने जो खुद कहा, उनकी आपने स्पीच पे ये देखा होगा जब उन्होंने अनाउंसमेंट किए, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ देख रहा था। तो वो देख रहे थे और फिर वो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि रुख किस साइड पे है, और उन्होंने एग्जैक्टली वही फैसला किया जो कि बेहतर था। तो मेरे ख्याल से वो यही कह रहे थे, देख रहे थे कि क्या होता है और क्या रिएक्ट आता है। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाएंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि फिर एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल क्या होगा कि शादाब खान जो पिछले 2-3 साल से वाइस कैप्टन है, वो कब बिल्कुल वो कब क्यों बनाया, कब मौका मिलेगा और कब वो ग्रूम होंगे। तो मेरे ख्याल से ये नजम अजीज सेठी एंड कंपनी ने स्मार्टली इसका आंसर दिया कि हम देख रहे थे, और उन्होंने इंडियन में जब देखा कि अब यही सबसे अच्छा फैसला, तो मैं वो फैसला किया।